कोई भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x ले जिसका पीएमएफ है p ऑफ x, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, अपेक्षित मान या माध्य या मीन ऑफ x हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम सभी वैल्यूज लेते हैं उस रैंडम वेरिएबल x की, जिसको दर्शाएंगे स्मॉल x से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, और ऐसे सभी वैल्यूज x के लिए हम ये प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक आसान से उदाहरण को लेके हम फिर एक बार आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जिसके ये तीन वैल्यूज है, -1, 0 या 1, प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 और 1/3 के साथ। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो काफी आसानी से काफी सारे उदाहरण हमने देख लिए हैं। तो ये -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाता है 0। लेकिन मैं अभी एक अलग सवाल पूछने वाला हूं कि ये तो रैंडम वेरिएबल x हो गया, लेकिन हमें इसके फंक्शन को भी एनालाइज करना है। समझ लीजिए कि हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि हम एक दूसरा रैंडम वेरिएबल लेते हैं y, जिसकी परिभाषा हम इस रैंडम वेरिएबल x के माध्यम से कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी डिस्क्रीट है। y की वैल्यूज कौन सी है? x अगर x की तीन अलग अलग वैल्यूज है, -1, 0 या 1। अगर x वैल्यू लेता है -1, तो y की वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर जो है 1। अगर x है 0 तो y होगा 0, और x है 1 तो y होगा 1। तो y सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, 0 या 1। और एक्सपेक्टेड y के लिए हमें पता है कि उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल y के लिए पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होगा y की सभी वैल्यूज विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। चूंकि हमारे पास दो अलग रैंडम वेरिएबल्स है x और y, मैं y के पीएमएफ लिखते समय उसको दर्शाऊंगा कि ये y का पीएमएफ है। कैसे दर्शाऊंगा? मैं एक सबस्क्रिप्ट कैपिटल Y लेके दर्शाऊंगा। सो y टाइम्स द पीएमएफ ऑफ यूजिंग द पीएमएफ ऑफ y, p सब y ऑफ y। तो उसके लिए लेकिन हमें y का पीएमएफ पता करना पड़ेगा, वो तो दिया नहीं है, लेकिन वो इस एग्जांपल में तो काफी आसान है। y takes value 0, so probability y equal to 0, which in our notation is py of 0। y कब 0 होगा? तभी जब x 0 है, और x 0 होने की प्रोबेबिलिटी तो हमें दी गई है, वो है 1/3। py of 1 जो प्रोबेबिलिटी है y इक्वल टू 1 की, तो इवेंट y इक्वल टू 1 x रैंडम वेरिएबल x के माध्यम से कैसे दर्शाए जाएंगे? y कब 1 होगा? जब x -1 होगा या x 1 होगा, दोनों टाइम y विल बी और इसकी प्रोबेबिलिटी हम x के पीएमएफ के जरिए पता कर सकते हैं, px -1 प्लस px ऑफ 1, जो इस उदाहरण में है 1/3 प्लस 1/3, जो है 2/3। अब हमें सब चीजें पता है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं। 0 टाइम्स py 0 प्लस 1 टाइम्स py 1, और जिसका मान इस एग्जाम्पल में होगा 2/3। लेकिन हमें इस उदाहरण में तो हमने आसानी से y का पीएमएफ पता कर लिया,
लेकिन क्या ये जरूरी है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो हमने लिखा है वो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि पी वाई ऑफ 1 जो हमने देखा है पी एक्स ऑफ -1 है प्लस पी एक्स ऑफ 1 है और y इज एक्स स्क्वायर। तो ये जो 0 टाइम्स पी वाई 0 है प्लस 1 टाइम्स पी वाई 1 है, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। 0 तो हो गया 0 स्क्वायर, पी वाई 0 तो हो गया पी एक्स 0 के बराबर, क्योंकि वो जैसे ऊपर लिखा है प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 बिल्कुल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के बराबर है। ये जो 1 है अभी तो मैं लिखूंगा 1 टाइम्स पी एक्स -1 प्लस पी एक्स 1। लेकिन ये जो 1 आ रहा है तो एक्चुअली ये क्यों आ रहा है? हमने x की वैल्यू देखी और उसको स्क्वायर कर लिया। जब x -1 है तो उसका स्क्वायर आता है 1, x 1 है तो उसका स्क्वायर भी आता है 1। तो ये मैं लिख सकता हूं 0 टाइम्स पी एक्स 0 प्लस -1 स्क्वायर टाइम्स पी एक्स ऑफ -1 प्लस 1 स्क्वायर टाइम्स पी एक्स ऑफ 1। और इस तरह लिखने के बाद देखेंगे कि मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं और ये फॉर्मूला के तहत ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स ऑफ स्मॉल एक्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स इज -1, 0 और -1। तो अगर तो ये उदाहरण हमें ये दर्शाता है कि हमें अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है जो कि रैंडम वेरिएबल y से हमने दर्शित किया था, तो ये हम डायरेक्टली यहां पे एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स करके और उसको जोड़ के कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें बीच में वो एक्स स्क्वायर या y का पीएमएफ निकालना पड़े। तो ये है एक डेफिनेशन के रूप में हम लिख देते हैं। ये कोई भी फंक्शन सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए नहीं, कोई भी फंक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेट x be a discrete random variable with PMF P of x. Let h of x be any function then the expected value of h of x। अब हम सिर्फ x की एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं पता कर रहे, कोई भी फंक्शन h लेके h ऑफ x की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, इज उसको हम दर्शाएंगे उसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ x इज सम ओवर ऑल x। हर स्मॉल x के लिए hx की वैल्यू पता कर ले और उसको मल्टीप्लाई कर ले करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। सो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ x निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम वो जो अलग रैंडम वेरिएबल है h ऑफ x उसको उसका पीएमएफ पहले निकालें। एक उदाहरण से हम देखते हैं कैसे यूज हो। एक लोकल दुकानदार है जिन्होंने एक नया प्रोडक्ट एक कंपनी से खरीद लिया है। तीन ऐसे प्रोडक्ट खरीद लिए, 3
न्यू प्रोडक्ट्स मान लीजिए ये है एक नई कंपनी है और उन्होंने कोई एक जूस नया मार्केट में लाने जा रहे हैं। तो एक नमूने के तौर पर दुकानदार ने बोला है कि हाँ आप 3 जूस के पैकेट यहाँ पे रख लीजिए। जूस नहीं हो सकता क्योंकि मेरे मेरे जो नंबर्स है मैं तो ये हर प्रोडक्ट का खरीदने समय उन्होंने 500 रुपए में खरीदा है फॉर ₹500 पर पीस। तो ये जूस नहीं, शायद आप कोई नया आफ्टर शेव लोशन हो। और लेकिन उस पे MRP है 100 रुपए, सॉरी 1000 रुपए। तो वो बेचने जा रहे हैं हर पीस को 1000 रुपए। तो जितने भी पीस 3 में से जितने भी पीस बेचेंगे उसमें उनका 500 रुपए मुनाफा होगा दुकानदार का, राइट। लेकिन ये हो सकता है ये नया प्रोडक्ट है, ये हो सकता है कि सारे के सारे पीस ना बेचे जाए, ग्राहकों को इस ब्रांड के बारे में पता नहीं है, तो यह हो सकता है कोई भी ना बेचा जाए। तो कंपनी ने बोला है कि जो भी पीस आपके पास 3 महीने के बाद बचेंगे वो हम फिर से खरीद लेंगे। तो कंपनी विल बाय बैक अनसोल्ड, जो भी बेचे नहीं गए और उसके लिए वो कंपनी उनको 200 रुपए दे देगी। तो ये क्या इसमें मायने रखता है? वो तो खरीदने जा रहे हैं 500 रुपए, उनका अगर वो बेचे गए तो हर पीस पे मुनाफा होगा 500 रुपए, लेकिन जो भी पीस बेचे नहीं जाएंगे उनमें पूरा 500 के 500 रुपए का घाटा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी उसको खरीद लेंगी 200 में, लेकिन उसमें 300 रुपए का घाटा जरूर होगा। तो हमें पता करना है कि ये एवरेज घाटा या मुनाफा कितना है। ये उसके लिए ऑफ कोर्स हमें रैंडम वेरिएबल चाहिए और उसका PMF भी चाहिए। सो लेट x बी द नंबर ऑफ पीसेस विच आर सोल्ड, जो बेचे जाते। और समझ लीजिए कि x का PMF हमें पता है, 10% चांस है कि उसमें से एक भी पीस ना बेचा जाए। P of 1 is 0.2, P of 2 is 0.3 और P of 4 is 0.4। जितने भी पीस बेचे जाएंगे उसमें हर पीस में 500 रुपए का मुनाफा है, और जितने भी पीस ना बेचे जाएंगे उसमें 300 रुपए का घाटा है। शुरुआत में दुकानदार ने ऑलरेडी 1500 रुपए पे किए हैं वो 3 पीस खरीदने के लिए। तो हमें पता करना है कि टोटल व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अपेक्षित मुनाफा कितना है। तो प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को हम रैंडम वेरिएबल x के रूप में लिख सकते हैं। टोटल प्रॉफिट
वो हम फंक्शन मान के चलते हैं कि टोटल प्रॉफिट का फंक्शन हम एच से दर्शाते हैं, एच ऑफ एक्स। एक्स ध्यान रहे, एक्स इज द नंबर ऑफ पीसेस विच आर सोल्ड, जो बेचा जा रहा है उसमें वो दुकानदार को मिलेंगे 1000 रुपए, 1000 इंटू एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, तो उनको 1000 रुपए हर पीस के लिए मिलेंगे। और 3 में से जो भी पीसेस बच जाते हैं, कौन कितने पीस बचेंगे, अगर एक्स पीस बेचे गए हैं तो 3 माइनस एक्स बच जाएंगे। हर बच गए पीस के लिए उनको मिलेगा 200 रुपए। तो ये पूरा उनकी आमदनी रहेगी उन 3 पीस के लिए। लेकिन शुरुआत में उन्होंने 1500 रुपए ऑलरेडी खर्च किए हैं, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये आता है 800x plus 600 minus 900. So h of x is 800x minus 900. तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये होगा सम एच ऑफ एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स। एक्स होगा 0 से लेके 3 तक, तो एच ऑफ 0 क्या होगा, तो चलो मैं लिखता हूं, एच ऑफ 0 P0 प्लस एच ऑफ 1 P1 प्लस एच ऑफ 2 P2 प्लस एच ऑफ 3 P3। जब x की वैल्यू 0 है तो h ऑफ 0 होगा 800 टाइम्स 0 माइनस 900, सो h ऑफ 0 है माइनस 900, p ऑफ 0 है 0.1, h ऑफ 1 क्या है, 800 माइनस 900 वो है माइनस 100 टाइम्स p ऑफ 1 इज 0.2। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते रहेंगे, h2 will be 1600 minus 900, so है 700 times point P2 which is 0.3, और H3 is 1500, P3 is 0.4। तो इसको अगर जोड़ लेंगे तो क्या आता है, -90 माइनस ये सब देखें तो उसका आता है 700। तो द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उस दुकानदार के लिए है 700 रुपया। तो इस तरह से हम पहले फंक्शन को डिफाइन करे हैं इस एग्जांपल में, प्रॉफिट फंक्शन दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और उसके बाद डायरेक्टली हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स निकाला है, बिना एच ऑफ एक्स के पीएमएफ के निकालते हैं। ये जो फंक्शन इस एग्जांपल, ये तो हो गया, इस एग्जांपल में ये जो फंक्शन था एच ऑफ एक्स जो 800x माइनस 900, वो एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा और एक आसान तरीका हम इस प्रोपोजिशन के अगले प्रोपोजिशन के माध्यम से देखेंगे। अगर a और b कोई भी दो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है, और हमें अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इस फंक्शन का निकालना है, ये लीनियर फंक्शन है जैसे पहले था ax प्लस बी, ऊपर इस एग्जांपल में ये जो 800x माइनस 900 ये एक लीनियर फंक्शन है, इसमें a है 800 और b है माइनस 900। तो ये प्रोपोजिशन कहता है कि इस तरह का अगर लीनियर फंक्शन है तो इसका एक्सपेक्टेशन होगा a टाइम्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b। क्यों, हम आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं।
एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन है जैसे कि हमने देखा, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम हर उस स्मॉल एक्स को देखे, उसकी वैल्यू निकाले ए एक्स प्लस बी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी एक्स से। अब ये तो सब रियल नंबर्स हैं, तो इसको हम ये ब्रैकेट को एक्सपांड कर सकते हैं। सो हमें मिलेगा ये a टाइम्स x टाइम्स p ऑफ x प्लस b टाइम्स p ऑफ x। ये जो सम्स है उसको अलग अलग कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ax px अलग से प्लस सम ओवर x b टाइम्स p ऑफ x। अब ये जो कांस्टेंट्स है, स्थिर संख्याएं हैं a और b, वास्तविक संख्या, वो उस सम के बाहर आ सकती है x टाइम्स px प्लस b टाइम्स सम ओवर x px, और हमें मिल गया समेशन x px तो है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और समेशन px सभी x के उससे हम जोड़ रहे हैं तो उसका मूल है, उसका मान है 1, तो ये आ गया b टाइम्स 1 या b। तो हमने ये प्रोपोजिशन प्रूव कर लिया है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आसान ये भी होता कि हम x का एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले निकालते और उसमें सिर्फ वही लीनियर फंक्शन यूज करके 800 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 900 निकाल सकते थे। वो आप एक एक्सरसाइज के तौर पे ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि पहले वाले एग्जाम्पल में ऐसे करने से भी आंसर सेम ही आएगा। हम अगले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, और ये परिभाषा लिखने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो मोटा मोटी ये बीच वाली माध्य, उसको जो बोलते हैं माध्य, तो एक तौर से मिडिल वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, मीन से ये नहीं पता चलता है कि कौन सी अलग अलग वैल्यूज वो ले सकता है और उसका स्प्रेड, उसका प्रसरण कितना है, फैलाव कितना है उस रैंडम वेरिएबल का। तो उसके लिए हम इस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फैलाव कितना है वो जानने के लिए और एक क्वांटिटी है रैंडम वेरिएबल्स के साथ जुड़ी हुई। सो वेरिएंस या जो हिंदी में कहते हैं प्रसरण, ऑफ अ डिस्क्रीट random variable with PMF P of x and mean or expected value mu sub x is given by, ये वेरिएंस की डेफिनेशन है, उसको दर्शाते हैं कैपिटल V ऑफ x से, और उसकी परिभाषा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस द मीन स्क्वायर। तो ये एक अलग फंक्शन, ये तो एक फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जहां फंक्शन क्या है, हम वो रैंडम वेरिएबल x को लेंगे, उसको उससे मीन का डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस बनता है उसको स्क्वायर करेंगे। ये जो फंक्शन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस कहलाती है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए तो हमें पता है, हमें डायरेक्टली पीएमएफ यूज करके कर सकते हैं। हर वैल्यू x को ले, उससे मीन को हटा दे, x माइनस म्यू एक्स करें, उसका स्क्वायर करें और
पी एक्स से गुणा करके बाद में सभी ये टर्म्स को जोड़ ले, तब ये वेरिएंस बनता है। वेरिएंस को आमतौर पे सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं, या अगर सिग्मा स्क्वायर एक्स से दर्शाते हैं अगर अलग अलग भिन्न रैंडम वेरिएबल्स एक साथ हम देख रहे हैं तो एक्स का वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है। स्टैटिस्टिक्स में और एक जुड़ी हुई क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स का मानक विचलन, डिविएशन फ्रॉम द मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन ऑफ एक्स, जिसको दर्शाते हैं सिग्मा एक्स से या सिग्मा से, और जिसका डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो एक दो चीजें आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स रहेगा हमेशा शून्य या उससे ज्यादा, तो उसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमेशा उसका धन स्क्वायर रूट माना जाता है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमेशा शून्य या शून्य से ज्यादा होता है। आमतौर पे अगर हम रैंडम वेरिएबल को देखते हैं तो उसका वेरिएंस पॉजिटिव रहेगा, शून्य तभी रहेगा जब ये कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है। तो उसका मतलब है ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी शून्य से अधिक होगा हमेशा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये दो रैंडम वेरिएबल्स को देखते हैं हम, जहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका पीएमएफ इस प्रकार से है। वैल्यूज ऑफ x आर 1 2 3 और प्रोबेबिलिटीज है 0.2 0.6 और 0.2। और दूसरा रैंडम वेरिएबल है y जिसका पीएमएफ p सब y इस प्रकार से है। y वैल्यूज लेता है 1 2 3 और 4, और उसकी प्रोबेबिलिटीज है 0.4 0.3 0.2 और 0.1। तो पहले तो हम म्यू एक्स या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, वो है सम एक्स पी सब एक्स एक्स, वो है 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.6 प्लस 3 इंटू 0.2, और आप चेक कर लें कि इसकी वैल्यू है 2। म्यू वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई भी आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है 1 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.1। सो इसकी वैल्यू भी है 2। तो ये जो दोनों रैंडम वेरिएबल्स है उनका हर एक का माध्य है, मीन है 2। लेकिन उनकी वेरिएंस के बारे में देखेंगे। y देखने से ही पता चलता है कि y का फैलाव जो है जो ज्यादा है x से, x सिर्फ 1 2 या 3 वैल्यू लेता है, y का फैलाव कुछ एनालिसिस करने से पहले ही देखा जा सकता है कि ज्यादा है, तो शायद वेरिएंस भी ज्यादा हो। देखते हैं वेरिएंस, दो चीजें देखते हैं, ये वेरिएंस ज्यादा है कि नहीं है, लेकिन उससे पहले देखते हैं वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स तो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर
और म्यू एक्स की वैल्यू तो हमने निकाली है 2, सो वो देखेंगे तो x इक्वल टू 1 to 3 x माइनस 2 स्क्वायर टाइम्स p ऑफ x। जब x इक्वल टू 1 होगा तो 1 माइनस 2 स्क्वायर टाइम्स p ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर टाइम्स p ऑफ 2 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर टाइम्स p ऑफ 3। तो 1 माइनस 2 हो गया -1, उसका स्क्वायर हो गया 1, तो p ऑफ 1 हो गया 0.2। 2 माइनस 2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2 हो गया 0, उसका स्क्वायर 0, तो मिडिल टर्म विल बी 0, और थर्ड टर्म भी 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 1 टाइम्स p ऑफ 3 विच इज 0.2 हो गया 0.4। तो ये हर टर्म के लिए हम x में से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, और ये सब टर्म्स बाद में जोड़ लेंगे। वेरिएंस ऑफ y भी इसी तरह आप निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस म्यू y स्क्वायर, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ देता हूं। y की वैल्यूज है y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, लेकिन कैलकुलेशंस उसी प्रकार से करेंगे। ध्यान रहे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी हमने कैलकुलेट करी थी, वो है 2, सो फिर एक बार करेंगे y माइनस 2 होल स्क्वायर टाइम्स द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y एट स्मॉल y की वैल्यू लेंगे 1 2 3 4, और आप ये एक्सरसाइज कर ले और चेक कर ले कि इसका मान आता है 1, जो वेरिएंस ऑफ x से ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा ये वेरिएंस को इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो फैलाव कितना है इसको दर्शाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी से। और जैसे हमने सोचा था y का फैलाव ज्यादा है तो x के फैलाव से, तो वेरिएंस ऑफ y भी ज्यादा है x के वेरिएंस से, जबकि दोनों के एक्सपेक्टेड वैल्यूज 2 है, सेम थे। एक प्रोपोजिशन को हम देखते हैं। ये जो देखा हमने कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है। हर y को ले ले, उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट करे, उसको स्क्वायर करे वगैरह। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला मान सकते हैं, कोई भी रैंडम वेरिएबल x के लिए वेरिएंस होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। जिसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों ये सही है? सो इसको हम प्रूव करेंगे। वेरिएंस के परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं। x माइनस म्यू एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, तो ये जो ब्रैकेट है उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन के अंदर जो ब्रैकेट है a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड करने जा रहे हैं, तो उसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स म्यू ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ म्यू x। और जैसे हमने पहले देखा है, एक्सपेक्टेशन अगर लीनियर फंक्शन ले रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन हम अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेके जोड़ ले, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू एक्स, तो कांस्टेंट है, वो एक्सपेक्टेशन के बाहर हम ले सकते हैं, जैसे पहले वाले प्रपोजिशन में हमने करा था। तो 2 टाइम्स म्यू एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और म्यू ऑफ एक्स तो एनीवे कांस्टेंट है, तो उसका एक्सपेक्टेशन वही रहेगा म्यू एक्स स्क्वायर।
अब ये बीच वाली टर्म अगर देखें जो है 2 टाइम्स म्यू एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो म्यू एक्स ही है, तो इसको हम फिर एक बार लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू एक्स, तो हो गया म्यू एक्स स्क्वायर, और बाद में है प्लस 1 म्यू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 म्यू एक्स स्क्वायर वो आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, और हमने ये प्रोपोजिशन प्रूव कर लिया है। तो ये आसान है क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशंस है, लेकिन जो पहले वाले थे उससे कम कैलकुलेशंस है। तो हमने जो वेरिएंस ऑफ y निकाला था, सो एग्जांपल के जरिए हम इस फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला का प्रयोग इस्तेमाल कैसे करते हैं देखेंगे। जो हमारी रैंडम वेरिएबल था y, वो 4 वैल्यूज ले रहा था 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटीज थी 0.4 0.3 0.2 0.1। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, वो है 2, ये है म्यू ऑफ y, म्यू सब y। अगर वेरिएंस हमें निकालना है तो हम डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो है समेशन y स्क्वायर टाइम्स द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी y गोइंग फ्रॉम 1 to 4, तो हो गया 1 स्क्वायर टाइम्स 0.4 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स 0.3 प्लस 3 स्क्वायर टाइम्स 0.2 प्लस 4 स्क्वायर टाइम्स 0.1, और ये हो गया 0.4 1.2, आप देख लें क्या है। सो ये 0.4 प्लस 1.2 प्लस 1.8 प्लस 1.6, और ये जोड़कर मिलता है हमें 5। ये सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम ज्यादा गलतियां करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालते समय हमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ा है, कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ती है। तो अब वेरिएंस ऑफ y क्या होगा? वेरिएंस ऑफ y होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस म्यू y होल स्क्वायर। अब इसमें सब्ट्रैक्शन तो आ गई, लेकिन एक ही बार सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये है 5 माइनस 2 स्क्वायर विच इज 1। जो अगर हम पहले वाले फॉर्मूला से यूज करते, जो डेफिनेशन से कैलकुलेट करते, तो हमें यही वैल्यू मिल जाती। एक और प्रोपोजिशन हम, सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस कह सकते हैं। जैसे हमने देखा, अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालते समय एक्सपेक्टेशन ऑफ द लीनियर फंक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा a टाइम्स एक्सपेक्टेशन x प्लस बी, तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा? जब हम किसी रैंडम वेरिएबल को एक वास्तविक संख्या से a से गुनेंगे और उसमें एक दूसरी वास्तविक संख्या b को जोड़ेंगे, तो वेरिएंस में क्या बदलाव आता है? ये प्रोपोजिशन कहता है कि वेरिएंस होगा a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस x, और b जिस स्थिर संख्या है b, उसको हम जोड़ रहे हैं, वो उससे वेरिएंस में कुछ भी बदलाव नहीं आता है। फिर एक बार प्रूफ हम आसान एक एक स्टेप करके देख सकते हैं। सो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी निकालने के लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला का पहले प्रयोग कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब पहले टर्म में अगर हम ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x
प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे में एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो पहला प्रोपोजिशन था उसको यूज करके आ रहा है ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी और उसका स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन लीनियरिटी को यूज करते हुए पहले टर्म में आएगा ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इटसेल्फ। तो ये पहला ब्रैकेट हो गया, और दूसरे ब्रैकेट को अभी हम एक्सपांड करेंगे तो माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहां पे लिखेंगे म्यू एक्स, तो आएंगे ए स्क्वायर म्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी म्यू एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो ये दूसरा ब्रैकेट आ गया। यहां पे भी आप ध्यान रखें, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू एक्स, तो हमें काफी सारी टर्म्स, तो पहले ब्रैकेट से रहेगा ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2ab म्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे बीच में निगेटिव साइन है, ये 2ab ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगी यहां से, और ये प्लस बी स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगी ये माइनस बी स्क्वायर से। सो बचेगा सेकंड टर्म से माइनस ए स्क्वायर म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, जो है ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स। तो फिर एक बार ये प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, और स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या होगा, जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ a x प्लस b इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ a x प्लस b, और अभी हमने देखा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी इज ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए या माइनस ए? हमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए धन स्क्वायर रूट चाहिए, तो उसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए टाइम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला आ गया ये।